बदलना सीख लो या वक्त को बदल दो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। जी हाँ, आज पूरा देश एक अलग मजबूरी से गुजर रहा है, एक अलग दौर से गुजर रहा है और इस मजबूरी ने हर इंसान को जीना सिखा दिया है। और इस दौर में कहीं उमंग है, कहीं हताशा है, कहीं खुशियां हैं तो कहीं इंतजार है। इसीलिए हम कह सकते हैं गुड बैड या फिर अगली। इनकी जिंदगी में हताशा है या यूं कहें कि वक्त ने इनकी जिंदगी को दो राहें पे लाकर खड़ा कर दिया है। ये सोचने को मजबूर हैं कि आखिर करे तो क्या करे। एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ देश। कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पर शिकायत है, मगर ऐ जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। ये कहानी एक ऐसी ही जिंदगी की है। ये कहानी लक्ष्मण महली और उसकी पत्नी दीपा महली की है। लक्ष्मण लोहरदगा का रहने वाला है और रांची में रहकर मजदूरी कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लक्ष्मण की जिंदगी ने एक अजीब सी करवट ली है। एक तरफ घर चलाने की जद्दोजहद है तो दूसरी तरफ देश के प्रति समर्पण भी। हो रहा है मगर वही काम अभी कर रहे थे, हम तो बैठे हुए हैं। कल ये सब कुछ राशन कार्ड अभी बनवे नहीं किया, हम लोग है ही नहीं है, रेंट में ही रहते हम लोग। 1000 रुपये हमको रेंट देना पड़ता है। हम लोग तो सोच रहे हैं कि अब कैसे बीत जाए कोरोना वोरोना, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसकी लागल है, अपना घर में रहते हैं, ज़्यादा नहीं घूमते। लक्ष्मण आज बेबस है, मजबूर है और लॉकडाउन का दंश झेल रहा है। लक्ष्मण जैसे न जाने कितने ही मजदूर और कितने ही बेरोजगार आज जिंदगी की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां से वो बस उम्मीद कर सकते हैं कि कोई मसीहा आकर उनकी स्थिति को सुने, समझे और कुछ करने का वायदा करे। ये समाज का वो वर्ग है जो पिछले 50 दिनों के लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। हाँ, हम लोग तो बेरोजगार रहे हैं, हम लोग को दिक्कत हो ये रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा है तो बहुत दिक्कत है। बाल बच्चा थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें और हम लोग को दिक्कत हो रहा है, खाने पीने का सब चीज़ दिक्कत हो रहा है। 2 महीना से काम धंधा नहीं चल रहा है तो आदमी समझ सकता है कि किस स्थिति में आदमी सब जूझ रहा है और कैसे रह रहे हैं, किस तरह खा रहे पी रहे हैं, उसको तो हम लोग से बेहतर कोई नहीं समझ सकते हैं ना। सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं, सबका पेट भरे इसके लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी इनसे दूर होती जा रही है और अब लॉकडाउन इन्हें सताने लगा है। काम धाम तो बंद हुआ है, मगर जहाँ काम करते वो देता है तो हो जाता है खाने पीने का, मगर पहले के जैसा नहीं हो रहा है। उससे अब क्या बोले कि कैसनो चला रहे हैं, लकड़ी काठी खोजने नहीं कमाने के दिक्कतें हो रहा है। मगर वही बात है कि जाते हैं हम तो काम करने, हमको तो छुट्टी नहीं दिया है। इस बीमारी से क्या बोले कि बीमारी को हम ही लोग के ऊपर में ना है, हम ही लोग करेंगे सुरक्षा तब है ना होगा। घर में रहते हैं जैसे सरकार बोल रहा है वैसे हम लोग घर में हैं, अपना बाल बच्चा लेके घर में रख रहे, नहीं जा रहे काम धंधा करने। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा दंश ये वर्ग भोग रहा है। ऐसे में ये स्थिति इन्हें कुछ करने नहीं देती, लेकिन पेट की आग अब इनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। बस इन्हें इंतजार है कुछ बेहतर होने का। यह है राजकुमार लोहरा। राजकुमार अपना ठेला चलाकर रोजी कमाते थे, लेकिन अब तो जैसे इनकी दुनिया ही बदल गई है।
बेरोजगारी का दंश ऐसा है कि इनकी जिंदगी अब बच्चों के बीच, कैरम बोर्ड की गोटियों के बीच कहीं उलझ कर रह गई है। सर हम लोग इतना दिक्कत है ना सर कि हम बता नहीं सकते हैं। आप लोग यहाँ सर सब आके देखते हैं ना तो पता चलता है कि कितना दिक्कत है हम लोग को। ना खाने के लिए है घर में, ना पीने के लिए है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। यहाँ तक नेता पार्षद है वो भी कुछ नहीं आके देता है, खाली बोलता है कि कल भिजवाएंगे लेकिन देता नहीं है। और खाली झूठा दिलासा देता है कि कल भिजवाएंगे, परसों भिजवाएंगे, यहाँ कुछ भेजता भी नहीं है खाली। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सोना पड़ा घर-द्वार। हम मजदूरों के भूखे बच्चे मार रहे किलकार, सोना पड़ा घर-द्वार। कुछ तो करो सरकार। मजबूरी में हम सब। इनके गीतों में दर्द है, एक एहसास है जिसे दिल से गाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि समाज का ये वर्ग देश के इस आपातकालीन स्थिति को समझता नहीं है। वो इस समय देश के साथ भी है और देश के हित की बात भी करता है, लेकिन अब मानो समय निकलता जा रहा है और इनकी मजबूरी अब जवाब दे रही है। 2 वक्त की रोटी तो शायद इनकी पोटली में कोई आकर डाल दे, लेकिन भविष्य की चिंता इन्हें खाए जा रही है। आने वाला दिन इनके लिए एक चुनौती है जिसका सामना करने के लिए ये वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको रूबरू कराएंगे इंतजार की घड़ियों से। देश का सबसे बड़ा तबका है मध्यम वर्ग। ये वो वर्ग है जो सबसे ज्यादा सर्विस और बिजनेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में ये घरों में कैद हो गए हैं। इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। इन्हें इंतजार है कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो ताकि वो वापस अपने जीवन में सामान्य पटरी पर लौट आए। जूझती रही, बिखरती रही, कुछ इस तरह जिंदगी निखरती रही। यह है राजेश वर्मा और सीमा वर्मा का परिवार। एक छोटा परिवार, एक सुखी परिवार, जिसकी दिनचर्या मानो एक स्कूल के रूटीन की तरह है। सीमा और राजेश का ये परिवार देश के उन लाखों मध्यम वर्गीय परिवार की वानगी बयां करता है जहां धीरे धीरे जिंदगी अंधकार की ओर जा रही है। राजेश शहर के एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 महीने से घर पर ही हैं। घर की जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और राजेश को मानो अब ये समय काटना नागवार हो चला है। बहुत ज़्यादा पड़ा है आर्थिक में, क्योंकि अभी है कि पहले के मुताबिक अभी बहुत ज़्यादा कुछ भी हो, घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो जा रहा है तो बाहर जाने के लिए सोचना पड़ता है। किसी का मेडिकल का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी दिक्कत हो रहा है काफ़ी। और है कि जितने भी घर में कहीं आना जाना किसी रिलेशन में, उसके लिए, और चाहे मार्केट से भी कुछ भी लाना है तो उसके लिए बहुत सेफ्टी बरतना पड़ रहा है अभी आगे कोरोना के लिए, कि हम लोग जितना सेफ में रहें उतना अच्छा है।
लॉकडाउन का दंश आज सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर और बिजनेस सेक्टर झेल रहा है। राजेश जैसे न जाने कितने ही लोग आज घरों में सिमट कर रह गए हैं। लोग स्कूल जाते थे और ट्यूशन में भी अभी मतलब जाना से बंद हो गया है। अब दिक्कत हो गया है थोड़ा इन लोग को पढ़ाई लिखाई सब के लिए। अभी ऑनलाइन से पढ़ाई हो रहा है ये लोग के। स्थिति इनकी अभी तो सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन का पायदान बढ़ता जा रहा है, इनकी बेचैनी भी बढ़ रही है और अब बस इंतजार है कि कैसे काम पर वापस जाएं। आज स्कूल बंद है, इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर हो रहा है। आज ऑफिस बंद है और इसका असर घर के बजट पर हो रहा है। आज देश में हर एक आम आदमी बहुत चिंतित है, परेशान है और बेसब्री से इंतजार कर रहा है कुछ बेहतर होने का। राजेश की बहन नूतन एक स्कूल में शिक्षिका हैं, लेकिन फिलहाल स्कूल बंद है तो घर पर ही अपने समय को किताबों के बीच ही देख रही हैं। नूतन इस लॉकडाउन के फायदे गिना रही हैं, लेकिन दबी जुबान से ये कहती हैं कि अब ये समय लंबा होता जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी है पापा का जैसे सैलरी में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अभी जो पैसा बढ़ने वाला है वो भी नहीं बढ़ पा रहा है। हम लोग सोचते थे कि आगे हम लोग अपना फ्यूचर के लिए कुछ सेव करवाए, वो भी नहीं हो पा रहा है। आजकल हम लोग बाहर जाना चाहते नहीं जा पा रहे हैं। बहुत तरह का बहुत सारे वहाँ पे बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहे हैं हम लोग का लाइफ में, जो उतार चढ़ाव चल रहा है। हम लोग सोचते हैं जितना जल्दी कोरोना दूर हो जाए उससे हम लोग को बहुत कुछ आगे और लाइफ में करना रहता है, जिस वजह से हम लोग अभी सोच भी नहीं सकते। पता नहीं ये कोरोना कब तक जाएगा, 2 साल लगेगा कि ज़िंदगी भर लगेगा, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग कैसे इससे बचे, हम लोग अपने आप को परिवार को कैसे बचाए समझ नहीं पा रहे। देश भर में आज अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो वो समाज का मध्यम वर्ग है। उनकी जमा पूंजी लगभग खत्म होने को आई, लेकिन अभी भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि कब वो इस काल से बाहर आएंगे। इसका असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि डेली लाइफ बहुत चेंज हो चुका है। जैसे हम लोग पहले ऑफिस जाते थे, बस एक दिन छुट्टी मिलता था, अब है कि हर रोज़ छुट्टी मनाना पड़ जा रहा है, तो वो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। जो भी प्राइवेट सेक्टर में मानते हैं अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ सैलरी में भी प्रॉब्लम हो रहा है, फुल रूप से सैलरी भी नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ जा रही हैं, दुकानें सही टाइम पे नहीं खुलती हैं, गैदरिंग हो रहा है, मतलब बहुत चीज़ है, प्रॉब्लम है लाइफ में। लेडी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आ चुके हैं। कहीं घूमने जाना होता है नहीं जा पाते हैं, दोस्त लोग से मिल नहीं पाते हैं, घर में रहिए बस टीवी देखते रहिए, यही सब है। आज देश कोरोना की लड़ाई में आगे बढ़ रहा है। वैसे में ये मध्यम वर्ग आज ये जरूर सोचता है कि देश के इस अहम लड़ाई में वो इनके साथ है, लेकिन साथ ही इनके भविष्य को लेकर चिंता जरूर करनी चाहिए। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे उमंग की कहानी। अब हम आपको समाज के उस वर्ग में लेकर चलते हैं जिन्होंने लॉकडाउन को अपने अंदाज में जिया, जिन्होंने अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव किए, लेकिन पूरे परिवार को इस दौरान एकजुटता होता देख इनके मन में एक अलग सी उमंग है, एक अलग सी खुशी है। वक्त का खास होना जरूरी नहीं, खास लोगों के लिए वक्त होना जरूरी है। ये है नीलम चंद्रा और उसका परिवार। नीलम के पति पटना में पोस्टेड हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के समय नीलम आज कई सालों बाद अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी के सुनहरे पल को अपने यादों में कैद कर रही हैं। लॉकडाउन ने जहां कईयों को परेशानियों से घेर रखा है, वहीं नीलम जैसे न जाने कितने ही परिवार इस लॉकडाउन को अपने ही स्टाइल में, अपनी ही उमंग में एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है।
साथ रहने का महत्व और अपने रिश्ते को और करीब से जानने और समझने का मौका दिया है। शुरू में तो थोड़ा सा घबराए हम लोग, लेकिन फिर धीरे धीरे समय को देखते हुए इसको एंजॉय करना शुरू किए। घर में खाना बनाकर, तरह तरह का डिश बनाकर, बच्चे भी बहुत दिन से बाहर थे, सब लोग आ गए घर में, तो उसको थोड़ा बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताने का टाइम मिल गया। तो ये सब है, बच्चों के साथ समय बीत रहा है, अच्छे बच्चों के पसंद का खाना बन रहा है, तो ये सब चल रहा है। शुभम दिल्ली में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन ने उसे मौका दिया कि वो घर में रहकर अपने परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताए। शुभम का ये बेफिक्रा अंदाज उसे अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने की इजाजत देता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग सब साथ में एक जगह पे नहीं रह पा रहे थे। हम लोग सब अपना अपना अलग अलग जगह रह रहे थे। हम कॉलेज में, दीदी जहाँ पढ़ रही है, पापा बाहर पोस्टेड है, पापा बाहर रहते थे। तो अभी लॉकडाउन हुआ है, सब लोग घर पे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ है, बचपन में ऐसा होता था, फिर जैसे जैसे बड़े हो गए फिर तो हो नहीं पाया। और वही दिन भर हम लोग के पसंद का खाना बनता है, मम्मी बनाती है, दीदी बनाती है, और टीवी सीरीज़ देखते हैं हम लोग फैमिली सब मिल कर के, अलग अलग शोज़ देखते हैं, लूडो खेलते हैं साथ में, और जितना भी हो सकता है हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं सौम्या को संगीत का शौक है, तो सौम्या ने भी ठान लिया क्यों ना इस दौरान कुछ रियाज कर लिया जाए। जी हाँ, ये दास्तां अजीब है। सौम्या की नजर से भी, हम सब की नजर से भी कहीं खुशी है तो कहीं गम है, लेकिन सौम्या ने भी कुछ नया करने का ठान लिया है। लाइफस्टाइल में चेंजेस पूरा टाइम मिला है अपने लिए, हॉबीज़ के लिए और इवन पढ़ने के लिए। ऐसे तो क्लासेस वगैरह में ही बिज़ी रहते थे, तो एक्स्ट्रा टाइम किसी चीज़ के लिए या कुछ न्यू लर्न करने के लिए नहीं मिल रहा था। तो वो सब ट्राई कर रहे हैं एंड रूटीन फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर हेल्थ पे भी ध्यान दे सकें, हॉबीज़ पे भी ध्यान दे सकें और पढ़ाई पे भी इक्वली ध्यान दे सकें। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और यही सब कुछ नीलम का परिवार सिखा रहा है। जिंदगी जिंदा दिली है और यही कुछ नजारा हमें इनके घरों में देखने को मिल रहा है। कोई इस लॉकडाउन में कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई वक्त को हर पल आजमाने की कोशिश में है। राजेश वर्मा पेशे से मेडिसिन के बिजनेस में हैं, लेकिन लॉकडाउन में राजेश ने एक अलग अंदाज से जिंदगी जीने का मन बनाया है। लॉकडाउन की वजह से राजेश का पूरा परिवार आज घर में एकत्रित हो गया है। इससे बेहतर मौका राजेश के लिए नहीं हो सकता है। कई सालों बाद आज वो अपने परिवार के साथ अपनी इस जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। 7-8 साल के बाद मेरे बच्चे इतने दिनों तक हम लोग के साथ हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। और इतने टाइम तक घर में रहने से एक और चीज़ का पता चला है कि हमारी पत्नी जो है हम लोग के घर में किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से खाना पकाती, कितना टाइम किस चीज़ में देती हैं, वो हम लोग को नहीं पता होता था। क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बाहर ऑफिस में चले गए, किसी काम से चले गए, हम लोग उतना टाइम घर में नहीं दे पाते थे। पता नहीं चल पाता था कि क्या पत्नी लोग क्या करती हैं घर में, कितना टाइम देती हैं, कितना टाइम लगता है किस चीज़ में, तो वो एक पता चला। ये समाज का वो वर्ग है जो बिंदास है,
अपनी जिंदगी को बड़े ही मतवाले ढंग से जी रहा है और बेफिक्रा अंदाज से ये भी सोच रहा है कि देश के लिए सब कुछ जायज है। परिवार में मस्ती का माहौल है, कहीं पत्ते खेले जा रहे हैं तो कहीं बिटिया के साथ मम्मी पकवानों में अब ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी है। हम लोगों से पूछे तो मुझे तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि फैमिली मेरे साथ है और बच्चे मेरे पास हैं। बेटा मेरा चूँकि मेरिन में है तो वो ज़्यादा समय दे नहीं पाता है, तो अभी मेरे पास आया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। और ठीक है, लॉकडाउन में थोड़ा परेशानी तो हो ही रहा है, जनरल परेशानी है, लेकिन वो परेशानी ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए हम लोग सब लोग घर में हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहे हैं और लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। हर्ष नेवी में है और अक्सर अपने परिवार से दूर ही रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन में उसे 7 समंदर पार अपने घर वापस बुला लिया। घर का माहौल संगीतमय हो गया है और लॉकडाउन का आनंद मानो यही लिया जा रहा है। जी, लॉकडाउन तो मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा वक्त है, जो मुझे बहुत सालों बाद मिला, क्योंकि मैं नेवी प्रोफेशन में हूँ और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया से बाहर रहता था, तो और मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, पर मैं अपने मतलब जब भी बाहर जाता हूँ तो वेट और बहुत रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं अपने इस म्यूज़िक को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, मेरा प्रैक्टिस छूट गया उस वजह से। तो ये जो लॉकडाउन का टाइम मिला मुझे पूरा, उसमें मैं अपने उस हॉबी को वापस से रिलीव कर पाया, फिर से उसे जी पाया और फिर से उसे अपने आगे प्रैक्टिस करके और आगे बढ़ा पाया। जिंदगी जीने का ये अंदाज भी लॉकडाउन की एक अलग तस्वीर पेश करता है। कोरोना काल की अच्छी तस्वीरें हमें उत्साहित भी करती हैं और जिंदगी के इस क्षण को याद रखने की प्रेरणा भी देती है। कौशल नारायण के साथ प्रशांत भगत, न्यूज़ 11 भारत। वक्त तो होते हैं बदलने के लिए, ठहरे तो बस लम्हे हैं। हमने तो बस एक कोशिश की है एक अनमोल जज्बात के एहसास को करीब से दिखाने की। आज समाज का हर वर्ग देश के प्रति समर्पित है और हर किसी के आंखों में इंतजार है इस कोरोना काल से निकलने की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।